Hello everyone, I am Pankaj Sharma. I will teach you pre-foundation chemistry. And today we will going to start chapter is matter around us pure. ठीक है, matter around us pure का यानी कि जो आसपास हमारे जो चीजें हैं क्या वो चीजें प्योर हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम मैटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। इस चैप्टर के अंदर जो जो कंटेंट्स हम जो चीजें हम पढ़ेंगे वो इस तरह से। इस चैप्टर के अंदर हम मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे, मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में, जो फिजिकल स्टेट्स है मैटर की उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मैटर का केमिकली क्लासिफिकेशन है, मैटर को केमिकली हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनको भी डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स जो हैं हमारे उनको डिस्कस करेंगे। मिक्सचर्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं। साथ में जो मिक्सचर्स हम पढ़ेंगे, होमोजीनियस हिट्रोजीनियस जो मिक्सचर हम पढ़ेंगे, उन हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम कौन कौन सी टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, वो सेपरेशन टेक्निक्स भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है कंसेंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन हम किस तरीके से हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है हम सॉल्यूट की कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, और टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैटर। हमारा चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे जो आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी है, वो मैटर से बनी है। अगर हम आसपास देखें, हमारे बिल्डिंग्स हमें नज़र आती है, पेड़ पौधे हमें नज़र आते हैं, ठीक है, हमें जो है वुड नज़र आ रही है, हमें प्लांट नज़र आ रहे हैं, हमें रिवर नज़र आ रही है, पानी हमें नज़र आ रहा है, एटमॉस्फेयर जिसमें एयर है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे अराउंड अस हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं मैटर। ये किससे बनी है, ये मैटर से बनी है। ठीक है, तो जो भी चीज, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या है, वो मैटर है। पर मैटर है क्या एक्चुअली, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। तो कोई भी चीज, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो बिल्डिंग ब्रिक्स हो, कोई भी ये चीज जो है वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसमें मास होता है तो वो सब्सटेंस हमारा मैटर कहलाता है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी हमें पिक्चर्स नजर आ रही हैं। अगर हम टेबल देखें तो टेबल क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है टेबल में, दैट मीन्स टेबल है मैटर। यहाँ अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में क्या है, मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट मीन्स जो वाटर है हमारा वो क्या है, मैटर है। ठीक है, हम एयर की बात करें, हम प्लांट की बात करें, ये सब चीजें क्या करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और इनमें मास है। और जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है और मास है वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, मैटर है। दूसरा हम एक चीज और बोल सकते हैं, किसी भी चीज को जब हम फील करते हैं हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन से, ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन से अगर उनसे हम फील करते हैं उस चीज को तो वो भी मैटर होगा। सपोज हमें बहुत दूर से स्मेल आ रही है, परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ठीक है, या हमें जो है गरम गरम समोसे की खुशबू आ रही है, तो वो क्या है, वो हमने फील किया। किससे फील किया, हमने सेंस ऑर्गन जो है हमारे उनसे हमने फील किया। तो वो जो स्मेल है परफ्यूम की, ठीक है, वो क्या है, वो मैटर है। लेकिन अगर कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस है, जैसे अगर मैंने कहा लव इमोशन है, दैट इज नॉट मैटर। ठीक है, सैडनेस ऑल्सो इमोशन, ये भी मैटर नहीं है। तो किसी के लिए आपके जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो मैटर नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास है, या आप सेंस ऑफ ऑर्गन के थ्रू उसको फील करते हैं, तो
तो वो हमारा होता है मैटर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो इंडियन फिलोसफर्स हैं हमारे, इंडियन फिलोसफर ने कहा कि जो भी चीज है हमारे आसपास वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, और उन 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं पंच तत्व। और वो पंच तत्व हमारे कौन से हैं? फायर हमारा जो है वो पंच तत्व है, फायर जो है हमारा वो पंच तत्व है, ये हमारा क्या है? पंच तत्व। ये भी हमारे पंच तत्व में आते हैं। ठीक है। स्काई भी हमारा पंच तत्व में आता है। अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर भी हमारा पंच तत्व में आता है। स्काई है, फायर है, अर्थ है, वाटर है, और हमारा जो एयर है वो भी हमारा क्या है? वो पंच तत्व के अंदर ही आता है। तो इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो मैटर है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो 5 बेसिक जो एलिमेंट से बना है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स हमारे ये हैं: फायर, स्काई, अर्थ, एयर एंड वाटर। नाउ नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। हमने देखा कि मैटर जो है वो हमारा, कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसमें मास है तो वो मैटर है। अब मैटर को जो हम फिजिकली अगर हम देखना चाहें, फिजिकली स्टेट्स अगर हम मैटर की देखें तो 3 फिजिकल स्टेट जो है वो मैटर की हमें मिलेगी। फर्स्ट हमारे है सॉलिड्स, सेकेंड हमारा है लिक्विड, और थर्ड हमारा है गैसेस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर हम मैटर का देखें तो हमने मैटर को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट लिक्विड, फर्स्ट सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। ये जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है ये हम हमारी जूनियर क्लासेस में भी बहुत हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने हमारे जो प्रीवियस हमारी जो क्लासेस हैं उस प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है। अब हम इन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, उनको हम या डायग्रामेटिक के थ्रू जो उनके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बने हैं, सॉलिड जिससे बना है, लिक्विड जिससे बना है, गैस जिससे बनी है, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सबसे पहले अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का यहाँ पर जो अरेंजमेंट हमें दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर यहाँ पर अरेंज है। ठीक है। सारे जो अरेंज है उन बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है। अगर लिक्विड का अरेंजमेंट देखें तो यहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो रेंडमली थोड़ा सा मूव करते हुए हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पर सॉलिड में यहाँ पर हमें मूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ही ऑसिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज गैसेस। गैसेस के यहाँ जो हमें पार्टिकल्स जो हमें नजर आ रहे हैं, तो गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें यहाँ नजर आ रहा है। मूवमेंट के साथ साथ हमें नजर आ रहा है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के तीनों के जो डायग्राम हम यहाँ देख रहे हैं, तीनों के डायग्राम में जो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स है वो हमें कहाँ नजर आ रहा है? वो हमें गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में नजर आ रहा है। और जो मूवमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर डायग्रामेटिकली जो हमें दिख रहा है वो मूवमेंट भी हमें गैसेस के पार्टिकल्स में ही नजर आ रहा है। तो ये हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट जो है वो हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट, अब सॉलिड, लिक्विड जो गैसेस है हमने कहा फिजिकल स्टेट है हमारे मैटर की। इस फिजिकल स्टेट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इन तीनों फिजिकल स्टेट को हमने इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है मास। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सॉलिड का जो मास है वो हमारा कैसा होता है? फिक्स होता है।
लिक्विड में अगर हम देखें तो मास फिक्स और गैसेस में भी मास जो होता है वो फिक्स होता है। यानी तीनों ही कैटेगरी के अंदर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तीनों ही कैटेगरी के अंदर मास जो है वो फिक्स हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी दैट इज शेप। अब सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। पर लिक्विड का अगर हम शेप देखें तो लिक्विड का शेप उसके कंटेनर पे डिपेंड करता है। आप किसी भी लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप रखोगे, सपोज आपने ग्लास में लिक्विड को लिया तो उस लिक्विड की जो शेप होगी वो उस ग्लास के जैसी होगी। अगर आपने उस लिक्विड को किसी बीकर में लिया तो लिक्विड की शेप बीकर जैसी होगी। अगर आपने लिक्विड को किसी और दूसरे कंटेनर में जिसकी शेप जो होगी वो डिफरेंट होगी तो वो लिक्विड उसी ही शेप के अंदर हमें नजर आएगा। यानी लिक्विड की जो शेप है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। तो यानी लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है। सेम एज इट इज अगर हम गैसेस में देखें तो गैसेस में भी क्या होगा, जिस शेप में आप गैसेस को, जिस कंटेनर में आप गैसेस को रखेंगे उसी शेप की हमारी गैसेस की शेप भी हो जाएगी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की शेप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी देखी, मास तीनों का क्या है, फिक्स्ड है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। लेकिन शेप जो है वो केवल सॉलिड का ही फिक्स होगा। लिक्विड और गैसेस जो हैं वो अपने कंटेनर के अकॉर्डिंग अपने शेप को एडजस्ट करती हैं। तो नेक्स्ट हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम देखें तो हमारे सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। यानी सॉलिड है, मास भी फिक्स्ड, वॉल्यूम भी फिक्स्ड और शेप भी फिक्स। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो सॉलिड में मास, शेप और वॉल्यूम तीनों ही फिक्स रहता है। अब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारा केवल मास फिक्स्ड है और हमारा वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन गैसेस की बात करें तो गैसेस में केवल हमारा मास ही फिक्स है, बाकी शेप भी कंटेनर के अकॉर्डिंग है और वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो सॉलिड में तीनों प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है। लिक्विड में अगर हम देखें तो केवल दो प्रॉपर्टी फिक्स्ड है और गैसेस में अगर हम देखें तो केवल एक ही प्रॉपर्टी हमारी फिक्स्ड होगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो है किसी भी चीज को हम जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो सब्सटेंस, वो मैटर क्या करता है, अपनी शेप जो है वो चेंज करेगा। आपने किसी भी चीज को कंप्रेस किया, ठीक है, अगर सॉलिड को हम कंप्रेस करते हैं, सपोज डस्टर को हमने कंप्रेस किया तो क्या डस्टर कंप्रेस होगा? नो, डस्टर जो है वो कंप्रेस नहीं होगा। डस्टर क्या है, हमारा सॉलिड। और सॉलिड का जो अरेंजमेंट हमने देखा था पार्टिकल्स का, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा था? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो था वो बिल्कुल फिक्स था। ठीक है, यानी पार्टिकल्स अगर हम सॉलिड में देखें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से अरेंज थे। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था वो नहीं था। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है तो आप सॉलिड को कंप्रेस फिर नहीं कर सकते। नहीं, प्रेशर अगर आप एक्सर्ट करोगे तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, क्योंकि शेप चेंज करने के लिए सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स। पर अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट जो है वो नेग्लिजिबल ही होती है कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड के अंदर। पर सॉलिड से हम कंपेयर टू सॉलिड अगर करें तो थोड़ा कंप्रेसिबिलिटी शो करता है लिक्विड, पर ऑलमोस्ट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबिलिटी शो करेगा वो है हमारी गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी शो करती हैं। डायग्रामेटिकली भी हमने देखा था, जब गैसेस के जो पार्टिकल्स का हमने डायग्राम देखा तो हमने क्या देखा कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से रेंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, रेंडमली जो है वो मूव कर रहे थे। अब यहाँ पर गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है।
अगर गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस की वजह से वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो पास पास आ जाएंगे। और इसी बेसिस पर जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स हैं, वहाँ उसमें जो एलपीजी गैस हम फिल करते हैं वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई गैस जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, यानी हाईली कंप्रेसिबल है, तो हम गैस को सिलेंडर्स के अंदर फिल कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो शो करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज फ्लूइडिटी। अब जब कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, वो नहीं है, तो फ्लूइडिटी भी सॉलिड हमारे शो नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल होगा। लेकिन हमारे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उसकी स्ट्रक्चर जब हमने देखी थी, डायग्रामेटिकली हमने देखा, तो हल्का सा थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस जो है वो नजर आया। दैट मीन्स जो हमारे लिक्विड्स हैं वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, कैन फ्लो। और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें था, गैसेस के पार्टिकल्स में। दैट मीन्स फ्लूइडिटी जो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, गैसेस के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेंगे। नेक्स्ट है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी, जो रिजिड रह सके अपने आप में, तो रिजिड वो रहेगा जिसका फिक्स शेप है, जिसका फिक्स मास है, जिसका फिक्स वॉल्यूम है, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बिटवीन द पार्टिकल्स वो नहीं प्रेजेंट होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा सॉलिड जो है वो हाईली रिजिड है, हमारा लिक्विड जो है रिजिड है, पर कंपेयर टू सॉलिड अगर हम देखें तो कम है। दैट मीन्स हमारा लिक्विड जो है वो लेस रिजिड है। लेकिन हमारे जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो रेंडमली मोशन कर सकते हैं वो रिजिडिटी शो नहीं करते। दैट मीन्स गैसेस आर नॉट रिजिड। Now next property is diffusion. This is also very important. Diffusion, सबसे पहले diffusion है क्या, What is diffusion? ठीक है, diffusion हम बोल सकते हैं intermixing of substances। जब किन्हीं भी दो substance को हम mix करते हैं that is called diffusion। या हम बोल सकते हैं from high concentration to lower concentration। जब कोई भी substances की intermixing होती है तो वो property हमारी कहलाती है diffusion। इसको हम एक experiment के थ्रू भी समझ सकते हैं। Suppose हमारे पास एक room है, उस रूम के कॉर्नर में हमने क्या किया, इंसेंस स्टिक्स जो है, अगरबत्ती जो है वहां पर बंद की हमने। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि उस पूरे रूम के अंदर जो अगरबत्ती का जो परफ्यूम है उसकी स्मेल जो है वो स्प्रेड हो गई। वाई, क्यों ऐसा हुआ? हमने तो एक कॉर्नर पर जो है अगरबत्ती को बंद किया था, फिर पूरे रूम में उसकी स्मेल कैसे आ गई? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। तो जो पूरे रूम में जो स्मेल आ गई, स्प्रेड हो गई, जो वो किसकी वजह से हुई? वो डिफ्यूजन की वजह से। जो स्मेल है, हमने पहले भी डिस्कस किया इसको कि मेटर जो है वो क्या होता है, फील। अगर हम हमारे सेंस ऑर्गन से किसी चीज को फील कर रहे हैं हम, तो दैट मीन्स वो मेटर है। परफ्यूम को हम स्मेल कर रहे हैं, हमने फील किया परफ्यूम को, तो परफ्यूम हमारा क्या है? मेटर। और हमारा जो एयर जो प्रेजेंट है आसपास जो रूम के अंदर, वो भी हमारा क्या है? मेटर। और दोनों जब सब्सटेंसेस की इंटरमिक्सिंग हो गई तो वो प्रोसेस हमारी क्या होगी? डिफ्यूजन होगी। ठीक है, हम इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं। हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर अगर हमने 2 या 3 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप हमने सपोज इंक की हमने उसमें पुट, वो इंक की जो ड्रॉप है वो पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगी। अगर पूरे वाटर के अंदर वो इंक की ड्रॉप स्प्रेड आउट हो गई, दैट मीन्स इंक हमारा क्या है? मैटर। वाटर हमारा क्या है? मैटर। दोनों सब्सटेंसेस क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमारा समझ में आ गया। और साथ में हम ये भी बोलेंगे कि डिफ्यूजन कहां पर हो रहा है, कैसे हो रहा है? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगरबत्ती जहां कॉर्नर में हमने बंद की वहां पर कंसेंट्रेशन क्या है? हाई, और बाकी दूसरी तरफ रूम में क्या है? कंसेंट्रेशन लोअर। तो जो स्प्रेडिंग हुई वो कैसे हुई? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन।
तो सबसे पहले डिफ्यूजन, अगर हम सॉलिड्स के अंदर देखें तो डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं एक दूसरे से इंटरमिक्स नहीं हो पाते हैं। अगर हमने दो चौक लिए, चौक को अगर हम पास रखेंगे तो क्या वो दोनों इंटरमिक्स होंगे? नो, वो इंटरमिक्स नहीं होंगे। दैट मीन्स डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड शो बहुत ही कम करता है, यानी बहुत ही स्लो जो है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सॉलिड्स के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा देखें हम लिक्विड्स पे, तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन जो होगा वो फास्ट होगा। एग्जाम्पल हमने दिया, इंक और हमने वाटर को मिक्स किया तो बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो गए। दैट मीन्स डिफ्यूजन, ये जो प्रॉपर्टी हमने शो की वो क्या की हमने? डिफ्यूजन। तो लिक्विड्स में डिफ्यूजन फास्ट होगा और गैसेस में डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा फास्ट क्यों होगा? क्योंकि गैसेस में स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, अगर स्पेस ज्यादा है तो मिक्सिंग क्या हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सॉलिड में स्पेस नहीं होता, स्पेस कम होता है, तो सॉलिड उसको क्या करता है? इंटरमिक्सिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड का जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट होता है। हमने जो डायग्राम देखा था सॉलिड लिक्विड गैसेस का पिछले स्लाइड में, तो हमने देखा सॉलिड का जो अरेंजमेंट कैसा है? क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे अरेंज रहेंगे? इस तरीके से एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट सॉलिड के पार्टिकल्स का होता है और वो हमने देखा। अब क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, दैट मीन जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर हम स्पेस देखें बिटवीन द पार्टिकल्स तो वो क्या है? बहुत ही कम है यहाँ पर स्पेस। ठीक है, बहुत ही कम स्पेस है यहाँ पर बिटवीन द पार्टिकल्स। पर अगर हम लिक्विड के अंदर देखें, लिक्विड में अगर हम देखें तो लिक्विड में हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी अगर यहाँ पर स्पेस देखें हम तो यहाँ पर स्पेस जो है वो ज्यादा है, ये स्पेस जो है बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा है। ये येलो कलर से हम क्या शो कर रहे हैं? हम स्पेस शो कर रहे हैं यहाँ पर बिटवीन द पार्टिकल। तो सॉलिड और लिक्विड में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर स्पेस बहुत कम है पार्टिकल्स के बीच में, और यहाँ पर स्पेस क्या है? लिक्विड के अंदर ज्यादा है, और इसी वजह से डिफ्यूजन भी इजीली किसमें होता है? लिक्विड के अंदर होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी भी कहाँ हम शो करते हैं? सॉलिड्स कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करते, लिक्विड भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम शो करते हैं। पर गैसेस में अगर हम देखें, गैसेस में अगर हम देखें तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स इस तरीके से रहेंगे और यहाँ पर जो स्पेस है वो हमारा बहुत ज्यादा स्पेस होगा। जो स्पेस है वो गैसेस में क्या है? बहुत ही ज्यादा है। तो तीनों में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा स्पेस हमें कहाँ नजर आ रहा है? हमने गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस नजर आ रहा है। दैट मीन्स जो गैसेस हैं, गैसेस क्या है हमारे? लीस्ट क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है गैसेस के अंदर। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड बहुत ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, और लिक्विड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड भी नहीं होते। लूज पैकिंग होती है पर बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं गैसेस की जैसे, और बहुत ज़्यादा क्लोजली भी नहीं सॉलिड की जैसे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इंटर पार्टिकल्स फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है हमारे सॉलिड में। अगर हम हमारे लिक्विड्स के अंदर देखें तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमारा किस में होता है? वो हमारा सॉलिड में होता है। ठीक है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैसेस के अंदर हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लगभग हमारा नेग्लिजिबल ही होता है, यानी बहुत बहुत
कम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे गैसेस में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है, ये सारी जो हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखी कि मासेस के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, वॉल्यूम के बेसिस पर, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पर, फ्लूइडिटी के बेसिस पर, रिजिडिटी, डिफ्यूजन, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी प्रॉपर्टीज के बेस पर हम जो मैटर के फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनको किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे वो हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड और लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर होगी। नाउ नेक्स्ट, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अब हम मैटर की केमिकल जो प्रॉपर्टी यानी क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, हम केमिकली बेस पर अगर करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। मैटर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं, केमिकली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो केमिकली है। केमिकली अगर हम मैटर को क्लासिफाइड करें तो मैटर को हम टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा है प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड हमारा है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस हमारे वो जिनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जो हमारे मिक्सचर्स है उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं हो सकता, यानी किसी भी कंपोजिशन में एनी प्रोपोर्शन के अंदर अगर हम किसी भी टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो वो हमारा जो सब्सटेंस होगा दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। लेकिन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें या हम कंपाउंड्स की बात करें जो कि हमारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस, यानी प्योर सब्सटेंसेस को जब हम डिवाइड करेंगे फर्दर तो हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में करेंगे। तो चाहे एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड हो, इनका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो हम मैटर को केमिकली जब क्लासिफाई करेंगे तो टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर, फर्स्ट इज एलिमेंट्स, सेकेंड इज कंपाउंड। जो एलिमेंट है हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंसेस का, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड जो है हमारा ये हमारा ब्रेक हो सकता है, क्योंकि टू या मोर देन टू एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। पर कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। केवल केमिकल मेथड्स के थ्रू ही हम कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर मिक्सचर्स को हम डिवाइड करें तो मिक्सचर्स को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं हमारे, जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब जब हम उन मिक्सचर्स को देखें तो हमें वो एक जैसा नजर आए, यानी सिंगल फेस हमें नजर आए। देखने पर हमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनकी डिफरेंट लेयर हमें नजर नहीं आए। एग्जाम्पल अगर हम ले होमोजीनियस का तो हम शुगर और वाटर ले सकते हैं। शुगर हमारा क्या है, एक प्योर कंपोनेंट है। अगर हम वाटर की बात करें तो वो भी हमारा प्योर है। जब दो प्योर कंपोनेंट को, प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर तो वो हमारा बनता है मिक्सचर। जब हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद में जब शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो देखने पर शुगर और वाटर की हमें डिफरेंट जो लेयर है वो नजर नहीं आती है। दैट मीन्स मिक्स होने के बाद में शुगर सॉल्यूशन का एक सिंगल फेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। यानी अगर उस वाटर की हम कोई भी ड्रॉप लें, उस हर ड्रॉप में उस शुगर की स्वीटनेस जो है वो हमें नजर आई, ठीक है। अगर हम टेस्ट करते हैं तो कोई भी आप ड्रॉप लो, उस वाटर जो जिस वाटर में हमने शुगर को ऐड किया है उस वाटर की आप कोई भी ड्रॉप लो, हर ड्रॉप के अंदर उस शुगर की स्वीटनेस होगी एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पर अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हमने सेम टू या मोर देन टू हमने प्योर कंपोनेंट्स लिए, कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया और मिक्स करके हमने इन एनी प्रोपोर्शन, तो वो अगर हमारा डिफरेंट लेयर शो कर रहा है दैट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो वो हमारा कहलाएगा हेट्रोजीनियस, हमारा कहलाएगा।
सपोज हमने सैंड और वाटर को मिक्स किया, सैंड को जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो सैंड क्या होती है, जैसे ही वेट होगी, गीली होगी, वो नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी। यानी बॉटम पे सैंड क्या है, ज्यादा है, पर उसके अपर जो वाटर है वहां पर सैंड क्या है, कम है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। हमने यूनिफॉर्म में क्या देखा था कि जब हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो उस वाटर की हर ड्रॉप के अंदर शुगर की स्वीटनेस जो होगी वो इक्वल होगी और हर ड्रॉप स्वीट होगी। लेकिन जब हमने सैंड प्लस वाटर को अगर हमने मिक्स किया तो जरूरी नहीं है कि बॉटम पे जितनी सैंड प्रेजेंट हो उतनी ही सैंड जो है अपर पार्ट ऑफ द वाटर के या सरफेस के ऊपर वाटर के प्रेजेंट हो। दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। दूसरा, देखने पर हमें सैंड भी अलग नजर आ रही है और हमें वाटर की लेयर भी अलग नजर आ रही है। तो ऐसे जो हमारे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें हमें डिफरेंट लेयर्स नजर आती है कंपोनेंट्स की या यूनिफॉर्म नहीं होता कंपोजिशन, ऐसे मिक्सचर्स हमारे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम फर्दर और क्लासिफाइड कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हमने क्लासिफाइड किया ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हमने क्लासिफाइड किया कोलाइड्स और सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, इन सबका डिफरेंशिएशन भी हम देखेंगे। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिनकी जो साइज होती है, जिनके पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी लेस देन 1 नैनोमीटर जिनकी साइज होती है, जिनके सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, दैट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइड्स की अगर बात करें और सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है उनकी जो साइज जो होती है वो 100 नैनोमीटर से बराबर होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन है, उन कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज ना तो ट्रू सॉल्यूशन जितनी छोटी है और ना ही सस्पेंशन जितनी बहुत बड़ी होती है, यानी दोनों के इंटरमीडिएट जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज होती है वो सॉल्यूशन हमारा कहलाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। जिस तरह से हमने मिक्सचर्स को होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिवाइड किया, होमोजीनियस को हमने ट्रू सॉल्यूशन में और हेट्रोजीनियस को हमने कोलाइड और सस्पेंशन में डिवाइड किया, उसी तरह से हम प्योर सब्सटेंसेस को हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंशिएट किया। और एलिमेंट्स को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेरॉइड्स के अंदर। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेरॉइड्स, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक टेबल में अरेंज है, जिस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेटल्स जो होंगे हमारे उनकी प्रॉपर्टी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे और हम साथ में मेटेरॉइड्स भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये केमिकली क्लासिफिकेशन है। तो हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी देखा जिसमें हमने मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया, उनकी हमने कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको डिफरेंशिएट किया। सेकेंड, हमने यहाँ क्लासिफिकेशन जो देखा ये केमिकली क्लासिफिकेशन है जिसमें मैटर को हमने यहाँ पर क्लासिफाइड किया। थैंक यू।